हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में आपका फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है, आप देख पा रहे हैं। प्रश्न है कि 3 घंटियाँ एक साथ 8 बजे बजती है, यानी कि 3 घंटी है जो कि एक साथ 8 बजे बजती है। ठीक है, तीनों घंटियाँ, यदि तीनों घंटियाँ जो यहाँ पे यदि छूटा हुआ है, यदि तीनों घंटियाँ 10, 20 और यहाँ अपने 8 मिनट किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 8 मिनट के अंतराल पर बजती है। ठीक है, तो फिर एक साथ तीनों घंटियाँ कितने बजे बजेगी, आपका प्रश्न है। प्रश्न समझिए आप लोग। 3 घंटियाँ हैं एक साथ, आपका यदि 8 बजे बजती है, तीनों एक साथ 8 बजे बजती है, लेकिन तीनों को टाइमिंग क्या है, एक 10 बजे के अंतराल पर बजती है, दूसरा 20 मिनट के, तीसरा 8 मिनट के अंतराल पर बजती है। ठीक है, तो तीनों एक साथ फिर कितने बजे बजेगी, आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। तो करना क्या है, सबसे पहले अंतराल क्या है, 10, 20 और 8 है। 10 है, 20 है और 8 है। आप इन तीनों का कर लेंगे एलसीएम। ठीक है, 3, 20 का 8 का एलसीएम करेंगे, आपका हो कितना, 40। अगर नहीं समझ में आता है गुना करेंगे, 2 से 5 10, 10 फिर 4 होगा, फिर आपका, फिर 2 से कट करेंगे कितना होगा, 5 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर 5 से करेंगे, 5 से कम 5, 5 से कम 5, 2 हो जाएगा। गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 दूनी 40, यानी कि आपका एलसीएम कितना निकल गया हम लोग का, 40 निकल कर आया। क्लियर, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए प्रश्न में, कितनी घंटियाँ हैं, 3 घंटियाँ हैं, तीनों बजती कितने बजे हम लोग का, 8 बजे बजती है। मान लीजिए 8:0 पे ये तीनों घंटियाँ एक साथ बजी थी। ठीक है, तो फिर कितने बजे बजेगी हम लोग का, 8 वो बजेगी 40 मिनट पर, फिर एक साथ बजेगी, जो कि हमारा ऑप्शन में नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो फिर 40 मिनट में हम लोग 8:40 में फिर 40 मिनट जोड़ेंगे, तो हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा 20 मिनट, लेकिन ये भी आपका ऑप्शन में नहीं है। फिर बात करते हैं, आगे चलते हैं, तो हुआ कितना, 10:0 इसमें 20 में अगर आप 40 को ऐड करते हैं तो कितना था हम लोग का, 10 बजे बज रहा है, जो कि आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि आप कह सकते हैं जो तीनों घंटियां हैं प्रत्येक 40 मिनट पर एक साथ बजेगी। ठीक है, अगर 8 बजे बजी थी एक साथ, तो 8:40 पे फिर दोबारा वो तीनों एक साथ बजेगी, फिर 9:20 बजेगी, फिर आपका 10 बजे बजेगी, फिर आपका 10:40 पर बजेगी। लेकिन हमारा ऑप्शन में क्या था, 10 बजे था, तो 10 बजे हमने मारे हुए हैं। क्लियर है यहाँ तक में कोई दुख। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। देखिएगा, ये जो प्रश्न आपका, ये प्रश्न आपका ब्लड रिलेशन से प्रश्न है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या है समझेंगे। यदि ए बहन है बी की, सी भाई है बी का, और डी जो है माता है बी की, ठीक है, ई पति है डी का, तो ई के कितने बच्चे, यहाँ से बच्चे पूछ रहा है, ना कि आपसे पूछे रिलेशन पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, ए जो है बहन है किसकी, बी का, हमने यहाँ पे लिया बी। ठीक है, बी कोई मान लीजिए बच्चा है, या कोई भी लड़का चाहे लड़की किसी हो सकता है। ठीक है, इसका एक बहन है, कौन है, ए, ये किसकी है, बहन है। समझेंगे ध्यान से, बी की बहन ए है, प्रश्न को घुमा के पूछा है, बोल रहा है ए बहन है बी की, बात तो वही हुआ, बी की बहन ए है, चाहे ए बहन है बी की। ठीक है, यानी कि ए बी की बहन कौन है, ए है ना, तो दोनों की आपस में भाई बहन होंगे। ठीक है, अब ये भाई है कि बहन है पता नहीं है, लेकिन बहन इसका ए है। क्लियर है, आगे पढ़ते हैं। सी भाई है बी का, एक सी है जो कि क्या है, बी का भाई है, यानी कि बी का कोई एक भाई है, उसका नाम क्या हम लोग का, सी है, ये क्या हम लोग का बी का भाई है। इतना तो पता चल गया कि ये बी, ए जो है बी की बहन है, और सी क्या है, बी का भाई है, यानी कि तीनों की आपस में भाई बहन है। क्लियर यहाँ तक में। चलिए, तो बी भाई है, बी का, सी भाई है किसका, बी का, सी भाई हमने बी का कर दिया, और डी जो है, डी माता है किसकी, बी की, यानी कि एक डी है, ठीक है, जो कि बी की क्या है, हम लोग का माता है, यहाँ पे करते हम लोग माता।
डी क्या है, मम्मी है। यानी कि डी के 3 बच्चे हो गए, ए बी और सी। ये तीनों अगर भाई बहन होंगे और बी की माता डी है तो ए की माता कौन होगी, डी ही होगी, और सी की माता डी ही होगी। क्लियर है। चलिए डी माता किसकी है, बी की है, तो डी जो है माता कर दें बी की। बोल रहा है ई पति है डी का, यानी कि एक ई नाम का व्यक्ति है जो कि डी का क्या, हम लोग का पति है, पति है। ठीक है, जब डी का पति ई है और डी के 3 बच्चे हैं तो ई के भी तो 3 बच्चे होंगे। वही पूछ रहा है ई पति है डी का, ई पति है डी का, तो ई के कितने बच्चे, हमसे बच्चे पूछ रहा है। ये दोनों क्या है, पति पत्नी है। इनके बच्चे कौन है, ए बी और सी, तीनों बच्चे हैं। यानी कि कुल कितने बच्चे हो जाएंगे, 3 बच्चे हो जाएंगे, सी ए और बी। अगर आपसे पूछेगा ई के बच्चे पूछ रहा है प्रश्न में 3 बच्चे, वहीं डी का पूछेगा तो 3 बच्चे। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग दोनों प्रश्न को हल करिए। समझ में अच्छे से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है आदमी तथा घोड़े के एक समूह में 224 पैर हैं। ठीक है, आदमी तथा घोड़े के एक समूह है, ग्रुप है या झुंड बोलिए, इसमें आपको पैरों की संख्या कितनी है, 224 है। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या, पैर की संख्या। पैर कितने हम लोग का, 224 है। ठीक है, यदि सिर यानी कि सर की संख्या कितनी है, 72। यहाँ पर तुम लोग सिर या बोलिए, फिर आप सर बोलिए। सिर की संख्या कितनी है, 72 है। तो घोड़े और आदमी की संख्या क्या होगी, आपसे पूछ रहा है घोड़े और आदमी की संख्या। देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा ध्यान से, यहाँ बात करते हैं अगर वो घोड़े की, तो घोड़े के होते हैं कितने पैर, आपका 4 पैर होते हैं हम लोग का। ठीक है, वहीं बात करते हैं हम लोग आदमी की, तो आदमी के होते हैं कितना, हम लोग का 2 पैर। तो सिंपल सी बात है, दोनों की संख्या तो समान हो नहीं सकती है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे कितने घोड़े और कितने आदमी हैं। तो ऐसे प्रश्नों के लिए एक मात्र सूत्र क्या होता है, अगर आपसे पूछेगा 4 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछेगा। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला तो हम लोग का L/2 माइनस का होता है H। ये होता है 4 पैर वाले जानवरों के लिए। ठीक है, तो इस प्रश्न की बात करते हैं, तो इस प्रश्न में 4 पैर वाले जानवर कौन सा हम लोग का, घोड़ा हो जाएगा। यानी कि घोड़े की संख्या हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। कैसे निकलेगा, L का मतलब होता है लेग यानी कि पैर। 4 पैर पूछ रहा है तो 4 पैर मतलब कि घोड़ा लिखते हैं यहाँ पे। घोड़े की संख्या बराबर करेंगे L मतलब लेग की संख्या कितनी, हम लोग को पैर की संख्या 224 दिया हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ पे 224 बटे में कितना, 2, तो लिखेंगे बटे में 2 माइनस H का मतलब होता है हेड यानी कि सिर। हेड मतलब सिर, तो सिर कितने हम लोग का 72 है, तो यहाँ पे करेंगे हम लोग 72 माइनस कर देंगे। चलिए 2 से इस भाग करेंगे, इसमें 2 1 कम 2 और 12 दूनी कितना होता है 124। 12 दूनी कितना हम लोग 124। अब यहाँ पे से घोड़े की संख्या अगर बात करें हम लोग, घोड़े की संख्या बराबर, तो 112 में से 72 को माइनस करेंगे, 2 में से 2 घटे कितना बचेगा, 0 बचेगा हमारा। 11 में से 7 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 4। यानी कि घोड़े की संख्या कितनी निकल गई हम लोग 40। ठीक है, तो यही पूछेगा आपसे कि आदमी की संख्या बताइए। तो टोटल जो है सिर की संख्या 72 है, तो सिर की संख्या प्लस पूरे घोड़े प्लस आदमी की संख्या दोनों क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि एक घोड़े के एक ही सर होते हैं और एक आदमी के एक ही सर होते हैं। तो सिर की संख्या से हमको आदमी की संख्या पता है, मतलब कि पूरे समूह में कितने घोड़े कितने आदमी सबकी संख्या पता है, 72 है। ठीक है, इस 72 में से 40 क्या हम लोगों का घोड़े निकल गए, तो आदमी कितने बचे हम लोग, 72 माइनस का कर देंगे 40 इक्वल टू 32 यानी कि 32 क्या हो जाएगा हमारा, आदमी हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। देखिएगा अगला प्रश्न है घोड़े तथा बत्तखों का एक समूह है। एक समूह, इसमें घोड़े और बत्तख दोनों हैं। समूह में सिर की संख्या के दुगुने से 24 अधिक पैर हैं, तो घोड़े की संख्या ज्ञात करिए। ना यहाँ पे आपका पैर दिया हुआ है, ना ही आपका घोड़े तथा बत्तखों की संख्या दी हुई है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न करते क्या है, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे घोड़े,
ठीक है। घोड़े की संख्या मान लेते हम लोग कितना है, 1 से है। बत्तख है ना यहाँ पे, बत्तख को मान लेते हम लोग y। घोड़े की संख्या 1 से बत्तख की संख्या y। प्रश्न क्या पूछ रहा है, घोड़े तथा बत्तखों का एक समूह में सिर की संख्या। तो सिर की संख्या कितना हो जाएगा, हम बात करते हैं यहाँ पे कुल सिर। अगर हम कुल सिर की बात करेंगे तो क्या हुआ, x प्लस का y हो जाएगा हम लोग का। x हो जाएगा घोड़े के सिर और y हो जाएगा बत्तख का सिर। ठीक है। तो पैर जो है हम लोग का, यहाँ पे फिर लिखते हम लोग पैर। ठीक है। पैर की संख्या बोल रहा है कि सिर की संख्या के 2 गुने से, यानी कि 2 से गुना करेंगे किसमें, x प्लस का y में। 2 गुने से 24 अधिक क्या हम लोग का पैर है, यानी कि यहाँ पे करेंगे हम लोग 24 जोड़ देंगे पैर की संख्या। तो कुल सिर बात करते हैं, कुल सिर तो कितना जाए हम लोग का, गुना करते हैं यहाँ पे। कुल सिर की बात करते हैं हम लोग, तो कुल सिर हम लोग का x प्लस का y है। ठीक है। और वहीं बात करते हैं हम लोग कुल पैर की बात करते हैं, कुल पैर की। सिर की संख्या, कुल सिर की संख्या कितना है हम लोग का, तो कुल सिर दिया आपका x प्लस का y। ठीक है। सॉरी, यहाँ पैर करना हमको, कुल पैर की संख्या, कुल पैर की संख्या ज्ञात करेंगे। 2 गुने में x कितने तो हम लोग का 2x। ठीक है। प्लस का 2 गुने में y कितने हम लोग का 2y। प्लस कितने हम लोग का 24। ये जो निकल गया हम लोग किसकी है, पैर की संख्या निकल गई। ठीक है। हमसे पूछ रहा है घोड़े की संख्या ज्ञात करें। तो घोड़े के होते हैं 4 पैर। क्या होता है, 4 पैर। तो 4 पैर वाले जानवरों के लिए क्या मैंने ट्रिक बताया था, इसके लिए होता है हम लोग का L/2 माइनस का होता है H। क्या होता है, L/2 माइनस का H। L का मतलब होता है लेग, यानी कि पैर। तो पैर की संख्या निकली कितना हम लोग का 2x प्लस का 2y है यहाँ पे, प्लस का आपका है 24 बटे में कर देंगे 2, माइनस का होता है h। ये क्या मतलब होता है हेड, यानी कि सिर। कुल सिर की संख्या कितनी है, x माइनस का y, सॉरी x प्लस का y है। ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, दोनों में कोमल ले लेंगे। अगर यहाँ से हम लोग अगर 2 कोमल लेते हैं यहाँ से, तो क्या बचेगा, x प्लस का y बचेगा, प्लस का यहाँ बचेगा आपका 12 बचेगा ना। अब बटे में कितना हो जाएगा 2 से 2 कट कर देंगे, माइनस हो जाएगा कितना हम लोग का x प्लस का y। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो क्या हुआ, x प्लस का y प्लस का 12 माइनस से कितना हो जाएगा x प्लस का y। देखिए ध्यान से, अगर ये जो टर्म हम लोग का एक साथ है ना तीनों, तो यहाँ से x प्लस वाई, यहाँ से x माइनस का y, हम लोग दोनों करेंगे क्या, हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो बचा क्या हमारा 12। ये जो 12 बचेगा आपका, ये क्या बचेगा हम लोग का 4 पैर वाला बचेगा। तो 4 पैर क्या हम लोग का घोड़ा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग घोड़े की संख्या बराबर 12। ठीक है। अगर वहीं पूछेगा आपका कि बत्तख की संख्या क्या हो जाएगा, तो बत्तख की संख्या हम लोग निकाल सकते थे, उसके लिए अलग सा फॉर्मूला होता है, यानी 2 पैर के लिए अलग सा फॉर्मूला होता है। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।